जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आखिर भारतीय सेना का विश्व में दबदबा क्यों है, क्या है भारतीय सेना की खूबसूरती और क्या है भारतीय सेना की ताकत। हाँ जी दोस्तों, भारतीय सेना ये कोई नौकरी का जरिया नहीं है। लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकालें। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। जैसा कि हमारे CDS रावत साहब ने कहा और उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं इस वक्तव्य के लिए। उन्होंने कहा है यदि आपको नौकरी करना है तो रेलवे में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, यदि पैसा कमाना है तो बिजनेस करिए, यदि सेना में आना है तो जिगर और जज्बे के साथ आइए, क्योंकि यहां जान हथेली पर रख के चलना पड़ता है। और आप समझ सकते हो कि कईयों का दुर्भाग्य होता है, कईयों का सौभाग्य होता है कि वो घर जा पहुंच पाते हैं, रिटायरमेंट ले पाते हैं और कई इस देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। उन्होंने कहा है भारतीय सेना में आना है तो आपको मानसिक रूप से सशक्त होना होगा, शारीरिक रूप से होना पड़ेगा और देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार होना, क्योंकि देश की सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा है। एक और वीडियो दिखाऊंगा एक लेडीज का जो अमरनाथ यात्रा पे गई थी, आर्मी कैंप में रही थी। आसान नहीं होता फौजी कहलाना, अपनी रगों में जज्बातों को पिघलाकर लोहा भरना पड़ता है। उन्होंने बोला कि फौजी फौलादी होते हैं, शायद उनका जज्बा कितना होता है कि 24 घंटे की नौकरी होती है दोस्तों, 8 घंटे की नहीं। इसी पर आज का वीडियो और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आज कैप्टन JS भदौरिया आपसे कहना चाहता हूं युग चरण चैनल के माध्यम से कि आपने हमारी बातें, सैनिक तो सुनते हैं लेकिन हमारी बातें आम जो नागरिक हैं भारत के, उनको आज सुनना होगा, आज समझना होगा कि फौजी अलग क्यों होते हैं, हर कोई फौजी पर विश्वास क्यों करता है। एक इंटरव्यू आपने देखा, उसमें कहा है एक लेडीज के सामने यदि कोई समस्या है, यदि कहीं पुलिस वाले और फौजी खड़े हैं तो पहले वो फौजी को सिलेक्ट करेगी, फौजी से बात करेगी। एक आर्मी वाले बंदे को 10 बंदे हैं, कितनी भी भीड़ में है, खड़े देखोगे फिट मिलेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा ये फौजी है। लेकिन वही एक पुलिस वाला, उसकी शेप बिगड़ी होती है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एक लड़की एक फौजी से मदद मांग लेगी आधी रात को, बट एक पुलिस वाले से मांगने से डरेगी। वाई? ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि चला तो दोनों ही रहे ना देश को। क्योंकि फौजियों पे सभी भरोसा करते हैं। आखिर ये भरोसेदार फौजी बनता क्या है, आखिर फौज में चीजें होती क्या है, या फौज के अंदर ऐसा जुनून क्या होता है कि वो अपने प्राण न्यौछावर कर देता। और आप ये देख रहे हो, आप ये देश गवाह है, आप देख रहे हो J&K में अभी क्या चल रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क आप चाइना समझिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और भी जो देश हैं, बांग्लादेश हैं, उनसे हमारे संबंध कितने अच्छे हैं। और पाकिस्तान से आप समझ सकते हो किस प्रकार है, चीन से आप देख सकते हो, बांग्लादेश भी अब आंखें फड़फड़ा रहा है। यानी ये सारी चुनौती आपके भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की। और बॉर्डर की बात करूं तो मैं आपको बता रहा हूं 15,107 आपका जमीनी बॉर्डर है, 15,107 किलोमीटर, और समुद्री 7,516 है। और इन सब की रखवाली भारतीय सेना की है, चाहे उसमें थल सेना हो, वायुसेना हो या आपकी नौसेना हो दोस्तों, और पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर इनकी शक्ति क्या होती है, यानी ये सारी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं रावत साहब को आपके सामने वीडियो दिखाना चाहता हूं। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। आपको मजबूती दिखानी है, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, PNT में जाइए, और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा,
आपको मानसिक और शारीरिक देखिए, ये सेना के जनरल थे और सीडीएस साहब थे और उन्होंने अंत तक देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, शहीद हुए, सपत्नी हुए। दोस्तों, इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, इतने बड़े पद पे होने के बाद कुर्बानी भी देख सकते हो। इसीलिए कहा है कि सेना नौकरी का जरिया नहीं है, सेना नौकरी नहीं है, यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आना, यहाँ तो जान हथेली पे रख के आना। ये बड़ी बात कही है। और दूसरा वीडियो मैं इन महिला का कहता हूँ, उन्होंने एक भावुक वाला वीडियो। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अमरनाथ की यात्रा करके आई हूँ और मैं आर्मी बेस कैंप में ही थी। वहाँ मैंने जो आर्मी का रूटीन देखा, वो देख के मेरा दिल झकझोर गया कि ये भी एक रूटीन होता है। हम सिर्फ यही रूटीन जाते हैं कि हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं। वो 12 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं, परिवार के साथ भी नहीं रहते। वो खाना कब खाते हैं, वो सोते कब हैं, हमें कुछ भी नहीं पता रहता। उनका बस एक ही लक्ष्य रहता है, हमारे देश की सेवा, हमारे देश के लोगों की सेवा। और ये मैं इतने नज़दीक से देख के आ रही हूँ। मैं अभी तक सिर्फ इंडियन आर्मी जानती थी कि हाँ बहुत मजबूत है हमारी आर्मी, आर्मी सब कर सकती है। ये मैं प्रैक्टिकली देख के आ रही हूँ कि वाकई आर्मी सब कर सकती है। क्या कि आखिर हम अमरनाथ में थे तो तब मैंने देखा कि फौजी का रूटीन कैसे होता है। मुझे थोड़े से काम में तकलीफ होती है, सिविलियंस कितनी तकलीफ रेज करते हैं। 8 घंटा नौकरी करने वाले मुश्किल से 4 घंटा काम करके 4 घंटा आराम करना चाहते हैं, लेकिन एक फौजी है जो 24 घंटे लगा रहता है और 24 घंटे विषम परिस्थितियों में रहता है। आपने देखा होगा, माइनस का टेम्परेचर हो, रेगिस्तान एल्टीट्यूड का हो, प्लस टेम्परेचर रेगिस्तान का हो, शारीरिक बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मानसिक होती हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, फैमिली से नहीं मिल पाता, दबाव दबाव और दबाव होता है। इस दबाव से आखिर वो निकलता कैसे और इस दबाव में वो नौकरी कैसे करता है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा आखिर भारतीय सेना का इस देश में जो ग्लोबल फायर पावर की तरफ से क्या रैंकिंग है। हाँ जी दोस्तों, कि ग्लोबल फायर पावर यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, दुनिया की सबसे मजबूत सेना किसकी, कम शक्तिशाली किस देश की, भारत का नंबर क्या है। जैसा हम बात कर सकते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले टॉप 10 देशों में अमेरिका, रूस, चाइना, फिर आता है भारत का नंबर। साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, तुर्की और पाकिस्तान जो हमारा कैसा देश है वो 90 नंबर पे आता है, और इटली। बात करूंगा ग्लोबल फायर पावर सैन्य ताकत की रिपोर्ट होती है और इसके ऊपर मैं जो आंकड़े आपके सामने रख सकता हूं। अब मैं बताऊंगा कि आखिर एक फौजी का जीवन किस तरह होता है। सबसे बड़ी चीज है उसके जीवन के अंदर 7 चीजें जो केवल भारतीय सशस्त्र सेना ही अपने सैनिकों को प्रदान करती। कौन सी वो 7 चीजें हैं जो भारतीय सशस्त्र अपने जवानों को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले युग चरण चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि आखिर भारतीय सेना की ताकत क्या है, एक सैनिक होता किस लिए, कैसे, और सैनिक बॉर्डर की रक्षा ही नहीं करता, आपका डिजास्टर यानी अंदर की कोई समस्या है तो पहले सैनिक पहुंचता है, और सैनिक पहुंच जाता है, आम पब्लिक कहती नहीं अब हम बच जाएंगे। यानी कहा उन्होंने कहा है कि सैनिक का जो दिमाग, जहां सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी चीजें बंद हो जाएं, तो आप कम रिसोर्स में अपने दिमाग, अपनी ताकत, अपने कमिटमेंट की वजह से वहां पर आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, वहां पर आप रास्ते बना सकते हो। वो आपकी शक्ति है, दिमाग की, शरीर की, मन की। तो दोस्तों आइए बात करूंगा 7 चीजें जो केवल भारतीय सशस्त्र सेनाएं अपने सैनिकों को प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा है सबसे पहले जब सोल्जर भर्ती को जाता है तो चुनौतीपूर्ण और साहसिक जीवन शैली मिलती है, उसको चैलेंज मिलता है। और चैलेंज कैसे मिलता है, जैसे ये खबर है, सशस्त्र बल कई नागरिक व्यवसायों की गतिहीन प्रकृति के विपरीत गतिशील और उत्तेजक कार्य वातावरण में प्रदान करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय सेना में सैनिकों को लगातार नई चुनौतियों और रोमांच के अवसरों का सामना करना पड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके दिन कभी भी नीरस से दोहरावाले। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह हमें ट्रेनिंग मिलती है, इस तरीके से हमें ढाला बनाया जाता है, और ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण होता है, चुनौतीपूर्ण सामने गोलियां होती हैं, दुश्मन होता है, वहां हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन हमें जान का कतई डर नहीं होता है। हम इतने निपुण होते, इतने ट्रेंड होते, मानसिक रूप से मजबूत होते। तो उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण और साहसिक जीवन शैली, उन्होंने कहा ऊबड़ खाबड़ इलाके हों, निगेटिव वातावरण हो, या बहुत सारे युद्ध अभ्यास, सारी चीजों के आपने देखा होगा कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक गतिविधियां हमारे साथ होती, हमें कई प्रकार की एक्सरसाइज होती है, कम खाने पीने में भी जिया जाता है, पूरी पूरी रात जागते हैं, भागते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, मजबूत
अपने मन को, शरीर को बनाते, तो उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण साहसिक जीवन शैली होती है। और अद्वितीय नौकरी सुरक्षा, एक नौकरी सुरक्षा यानी जब हम सेना में चले गए कसम खा करके, तो उसके बाद हम अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी इतना इंश्योरेंस है कि हमारे बच्चों को या हमें कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो हमारे परिवार और का भरण पोषण, हमारा समाज, हमारी सरकार उसकी सुरक्षा करती है। तो उन्होंने कहा है ऐसे दौर में जब नौकरी में स्थिरता बहुत कम हो रही है, हर जगह नौकरी कम है, बट सेना में आप जाते हो तो सेना के अंदर इस प्रकार का इंश्योरेंस मिलता है। सैनिकों और परिवारों के लिए असाधारण भत्ते और सुविधाएं। उन्होंने कहा है जो सैनिक होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उन्हें तनख्वाह तो मान लो एक जवान को 25 से 30 हजार मिलती है, लेकिन चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए हो, स्कूल की एजुकेशन की सुरक्षा हो, कैंटीन की सुविधा हो, ताकि उन्हें बाहर दूर दराज इलाके में भी ये सुविधाएं एक जगह मुहैया करा दी जाती, ताकि उन्हें कोई किसी प्रकार की उनके फैमिली को परेशानी ना हो। खेल और शिक्षा के लिए बेजोड़ अवसर। हाँ, एक खेल भारतीय सेना का एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे सैनिक हैं जो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई खेलों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो ये आपको पूरा मौका है। यदि आप सेना में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए पूरा मौका है। आगे उन्होंने कहा है राष्ट्र की सेवा करने का सौभाग्य सबसे बड़ा बात है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ी चीज है, राष्ट्र सेवा, और ये सौभाग्य प्राप्त होता है एक सोल्जर को, सैनिक को। बस यही पूंजी होती दोस्तों उसके पास, जो छाती चौड़ी करके कि मैंने ईमानदारी से जो भी धन कमाया, ईमानदारी से अपने राष्ट्र की सेवा की, और राष्ट्र धर्म ही सबसे पहला धर्म है। और यहां उन्होंने प्रमुखता दी कि राष्ट्र की सेवा करने का सौभाग्य। क्या लिखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करना सिर्फ एक नौकरी से कहीं ज्यादा है। यह राष्ट्र की रक्षा बचाव करने का एक गहरा कर्तव्य, एक ऐसी जिम्मेदारी जो बहुत कम नागरिकों को सौंपी जाती है। उद्देश्य देशभक्ति कि यह भावना एक सैनिक कैरियर का अनूठा और अमूल्य पहलू है, जो सैनिक को गर्व और संतुष्टि की गहरी भावना से भर देता है। ये दोस्तों आप सैनिक नहीं है, हम सैनिक हैं, इस बात से हम बड़े खुश रहते हैं कि हम सैनिक हैं, सोल्जर हैं। उन्होंने कहा हमारे अंदर देशभक्ति, कमिटमेंट, ईमानदारी है, और यही चीज सबसे बड़ी। उन्होंने कहा हमारा सौभाग्य है कि देश की सुरक्षा और कल्याण सीधे योगदान के लिए योगदान करने का हमें अवसर मिलता है, और यह सीधा संबंध कर्तव्य और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ाता है, प्रेरणा और प्रेरणा का एक ऐसा स्तर विकसित करता है जो कि आम नागरिक के लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय होता है। अद्वितीय लचीलापन और अनुकूलशीलता। उन्होंने कहा है एक सैनिक होता है वो कठोर परिश्रम होता है, मेंटली भी रहता है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, ये मिलता है। आजीवन सौहार्द और अपनेपन की भावना, बहुत अच्छी बात कही। सौहार्द मतलब हमेशा बहुत बड़े ऑपरेशन करते हैं, फिर हम बड़ा खाना करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, रेजिमेंटेशन होता है, हम पेरेंट यूनिट, मदर यूनिट बोलते हैं, जहां नौकरी करते हैं उसको माँ जैसा दर्जा देते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। नाम नमक और निशान के लिए परिवार की याद नहीं करते हैं, देश के तिरंगों देख करके अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। ये होता है अपनापन। ये सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं है, नौकरी और पैसे के बदले नहीं होता है, ये यहां से अंदर से जिया जाता है। और यही कहा कि आखिर भारतीय सेना की बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या इक्विपमेंट है, हम और इसकी क्या क्या पावर है, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय दे सकते हो। यदि आपको देशभक्ति अच्छी लगती है तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में अब शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आज का युवा है जो भटका है कहीं ना कहीं छोटे मोटे धर्मों के चक्कर में, छोटी छोटी जाति के, छोटी छोटी राजनीति, उसको यदि ऊपर उठना है तो सबसे बड़ा माध्यम है देश सेवा का, धर्म करने का, वो है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र सेवा से सबसे सर्वोपरि, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जरूर हम आशा करते हैं कि आप युगचरण चैनल को देखें, और उम्मीद करते हैं कि युवा ऐसी प्रेरणा लें और सैनिकों की इज्जत करें, चाहे वो सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है या उसका परिवार आपके आसपास कहीं रह रहा है, या वो विडोज है, वीर नारी है, लेकिन आप उसका सहयोग एक इज्जत करके भी कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद।